हमास सरबराह इस्माइल हनिया को शॉर्ट रेंज मिसाइल से निशाना बनाया गया। प्रोजेक्ट डाल में 7 किलोग्राम का वॉरहेड इस्तेमाल किया गया। इसराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर इस्माइल हनिया को निशाना बनाया। इस्माइल हनिया की शहादत का बदला लेंगे, ईरान का बदला शदीद होगा। मुनासिब वक्त, जगह और तरीके से बदला लेंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब का ऐलान। इसराइल को इस्माइल हनिया पर जानलेवा हमले की कीमत अदा करना होगी। कौम के दुश्मनों को इंतकाम की तवक्को रखनी चाहिए। इसराइल से हिजबुल्लाह कमांडर फवाद शुक्र और हमास सरबराह इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला जरूर लिया जाएगा। सरबराह ईरानी पासदारान इनकलाब हुसैन सलामी का हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह के नाम पैगाम। इस्माइल हनिया को शहीद करके ईरान की कौमी सलामती पर हमला किया गया। ईरान हक दिफा से किसी सूरत पीछे नहीं हटेगा। आर्मी बरादरी गजा में जुल्म रोकने के लिए इसराइल पर दबाव डाले। ईरानी आर्मी चीफ मोहम्मद बाकरी। अब्बास तर्जुमान ने हमले में ईरान के मुलव्वस होने के आलमी प्रोपेगेंडा को मुस्तरद कर दिया। इस्माइल हनिया पर मिसाइल हमले से पूरी इमारत हिल गई थी। मिसाइल हमले से इमारत की छत और दीवार टूट गई थी। ऐसे दुश्मन का सामना है जो गुफ्तगू नहीं करना चाहता, कत्लो गारत ही करता है। हमले से पहले हम सब बैठकर इस्माइल हनिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस्माइल हनिया ने बताया, आज 15 वज़राए आज़म और वज़राए खारिजा से मुलाकात हुई। तर्जुमान हमास खालिद कुदूमी। ईरान ने इस्माइल हनिया के कत्ल के शुबे में मुतादिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी अखबार का दावा। गिरफ्तार अफराद में सीनियर इंटेलिजेंस अफसरान, फौजी हुकाम और अमले के अरकान शामिल। इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद ने इस्माइल हनिया को ईरानी एजेंट्स के जरिए कत्ल कराया। इस्माइल हनिया के जरिए इस्तेमाल मेहमान खाने के 3 कमरों में धमाका खेज मवाद 2 ईरानी सिक्योरिटी एजेंट्स के जरिए नस्ब कराया गया। धमाका खेज मवाद नस्ब करने वाले एजेंट ईरान छोड़ चुके थे, जबकि इस्माइल हनिया उसी इमारत में अक्सर क़याम करते थे। इस्माइल हनिया को ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के जनाजे में शिरकत के मौके पर मुहिम में कत्ल करने का भी मंसूबा था, जबकि नाकामी के खदशात और इमारत में ज्यादा लोग मौजूद होने के बायस ऑपरेशन नहीं किया गया। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट। इस्माइल हनिया की शहादत पर ईरान के हमले का खतरा। अमरीका इसराइल की मदद के लिए सामने आ गया। अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का जंगी बहरी जहाज मशरिक वस्ता में भेजने का हुक्म। अमरीकी फौज ने जमीनी मिसाइल सिस्टम में भी इजाफा कर दिया। लड़ाका जेट तैयारों का स्क्वाड भी मशरिक वस्ता भेजा जाएगा। इकदाम का मकसद अमरीकी फौज और इसराइल की हिफाजत है। अमरीका हंगामी हालात का जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार है, पेंटागन का ऐलान। पाक ईरान वज़राए खारजा का टेलीफोनिक राब्ता। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार का ईरानी क़ायम मकाम वज़ीर खारजा अली बाकरी को टेलीफोन। तेहरान में हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत के पस मंज़र में तबादला ख्याल। पाक ईरान वज़राए खारजा का फ़लस्तीनियों के जायज़ हकूक़ और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए हिमायत जारी रखने पर भी इत्तेफाक। पाक ईरान वज़राए खारजा का 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और मरबूत बनाने पर भी इत्तेफाक। मौलाना फजलुर रहमान की कतर में फ़लस्तीन और हमास के रहनुमाओं से मुलाकात। JUI और पाकिस्तान की आवाम की जानिब से इस्माइल हनिया की शहादत पर ताज़ियत का इजहार। शहीद इस्माइल हनिया का खून रोएगा नहीं जाएगा। इस्माइल हनिया की शहादत पर पूरा आलम इस्लाम अफसुर्दा है। इस शहादत से फ़लस्तीन की जिदोजहद आज़ादी को तक़वियत मिलेगी। मस्जिद अक्सा को सहूनी गासिबों से आज़ाद करना मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। फ़लस्तीनी आवाम और उम्मत मुस्लिमा किसी सूरत मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीन की आज़ादी से दस्तबरदार नहीं होंगे। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू। मुज़ाकरात उनसे करूंगा जिनके पास असल ताकत है। मुज़ाकरात आइन के दायरे में रहकर ही होंगे। सबसे पहले हमारा चोरी किया गया मैंडेट वापस किया जाए। दुनिया में जमहूरियत अखलाकियात की बुनियाद पर चलती है, कभी भी पार्लियामेंट डंडे के जोर पर नहीं चलती है। हुकूमत से क्या मुज़ाकरात करूं जो 4 हल्के खुलने से खत्म हो जाएगी। बानी PTI की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। महमूद खान अचकज़ई ने कहा है कि वो फौज से मुज़ाकरात नहीं कर सकते। सहाफ़ी का सवाल। महमूद खान अचकज़ई को सियासी जमातों से मुज़ाकरात का कहा है। बानी PTI का जवाब। शेर अफजल मरवत से मुतालिक सवालों का जवाब देने से गुरेज।
अनोखा लाडला ज्वेलरी वापस करता है ना 9 मई पर मुआफी मांगता है। मुज़ाकरात की पेशकश करने से पहले 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना के तहफ़ वापस करें। बानी पीटीआई के दौर में माफिया ने आवाम को 4 साल तक लूटा। दूसरों के एसी उतारने की बातें करने वाला खुद जेल में फ्रिज मांग रहा है। जिनके वोट कोई और पूरे करता रहा वो हमें वोट की इज्जत का लेक्चर न दें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का बानी पीटीआई के बयान पर रद्द अमल। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का केस जस्टिस जमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का तफसीली इख्लाफी नोट जारी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बतौर सियासी जमात आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन ने भी आज़ाद हैसियत में इंतखाबात दौरान सुप्रीम कोर्ट में फैसला जारी होने तक पीटीआई केस में फरीक नहीं थी। दौरान समाअत कुछ जजेस ने यह सवाल भी पूछा कि क्या मखसूस नशिस्तें पीटीआई को दी जा सकती हैं। कोई भी वकील मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने पर मुत्तफिक नहीं हुआ। कमल जोसेफ के वकील सलमान अकरम राजा ने भी दलाइल में वाज़ेह कहा कि मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने से इत्तेफाक नहीं करता। पीटीआई को रिलीफ देने के लिए आर्टिकल 175 और 185 में तफवीज़ दायरे इख्तियार से बाहर जाना होगा। पीटीआई को रिलीफ देने के लिए आइन के आर्टिकल 51, आर्टिकल 63 और आर्टिकल 106 को मुअत्तल करना होगा। दोनों जजेस का इख्लाफी फैसला 29 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्लाफी नोट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से इलेक्शन कमीशन को लिखे 4 खतूत भी शामिल। 9 मई वाक़यात पर मुआफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले गलती साबित की जाए। आपकी भी गलतियां साबित हों तो मुआफ़ी मांगना पड़ेगी। 9 मई को एक मनसूबाबंदी के तहत हमारे खिलाफ साजिश हुई। हकीकी आज़ादी, कानून की बालादस्ती के लिए हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। हमारा मैंडेट चोरी किया गया, आइन को तोड़ा गया। आइन को बार बार तोड़ने पर बात ज़रूर होनी चाहिए। मुल्की हालात पर बानी पीटीआई को तशवीश है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया टॉक। है 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाने के लिए खत पेशावर हाईकोर्ट को मौसूल एडवोकेट जनरल केपी ने 9 मई वाक़यात की इंक्वायरी के लिए मरास्ता अरसाल किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट से जुडिशल कमीशन के लिए जज मुकर्रर करने की दरख्वास्त खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की मंजूरी दे दी थी। जबरी गुमशुदगी की तमाम जिम्मेदारी वज़ीर आज़म और काबीना पर आयद होती है। ज़रूरी है कि वज़ीर आज़म हंगामी इक़दाम के ज़रिए जबरी गुमशुदगी के इस मकरूह अमल का सदेबाब करें। हुकूमत की जानिब से मगवी के ठिकाने से लाइल्मी का इजहार जबरी गुमशुदगी का मामला ज़ाहिर करता है। सेक्रेटरी दाखिला तमाम वसाइल बरूए कार लाते हुए गुलाम शब्बीर की बाजियाबी और अदालत पेशी यकीनी बनाएं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। लापता शहरी गुलाम शब्बीर को 6 अगस्त तक अदालत में पेश करने का हुक्म।